बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ी है रैंडम वेरिएबल्स में। बिकॉज मेन हमारे पास 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। एक हमने रैंडम वेरिएबल में, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में एक हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ और उनका प्रूफ भी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब हमने पढ़ना है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसकी थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने डिस्कस करना है मीन विद प्रूफ, ठीक है, कि हमने मीन को प्रूव करना है इन द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैव द 2 पैरामीटर्स, वो हमारे पास क्या होते हैं, एन एंड पी। एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास 3 पैरामीटर्स होते हैं, वो होता है स्मॉल एन, कैपिटल एन, पॉपुलेशन एन एंड देन के। अब हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमने मीन प्रूव करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको ये पता है स्टूडेंट्स के मीन हमारे पास जो म्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स के इक्वल होता है। और हम कहते हैं क्या, क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो हमारे पास 0 to n लिमिट्स आ जाएंगी एक्स एंड एफ एक्स। देन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की भी डिस्क्राइब करेंगे और प्रूव करेंगे। अच्छा, यहाँ आपके पास सेम सिचुएशन होती है, जब भी आप मीन को डिस्कस करते हो ना आपको यही लाइन गिवन होगी। बट यहाँ आपने करना क्या होता है कि फंक्शन की जगह अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने फंक्शन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पुट करना है। अगर हाइपर ज्योमेट्रिक है तो आपने कौन सा फंक्शन पुट करना है, हाइपर ज्योमेट्रिक का करना है। और अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप एफ एक्स की जगह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, एफ एक्स की जगह जो मेरे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन होता है आपके पास क्या होता है, के एक्स एन माइनस के स्मॉल एन माइनस एक्स एंड देन कैपिटल एन एंड स्मॉल एन। ये फार्मूला है फॉर द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की जगह। अब देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स की जगह ये फार्मूला पुट करना है। अब मैं इसको पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, लिमिट्स एक्स इज इक्वल टू 0 to n एक्स। मेरे पास फार्मूला आ गया के एक्स एन माइनस के एन माइनस एक्स एंड डिवाइड करके हमारे पास क्या आ गया, दिस वन। अब ये हमने लगा दिया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि अपनी सीरीज़ को ओपन करना है ताकि हम x को कैंसिल आउट कर सकें। इसी तरह हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी किया था, सिर्फ वहाँ एफ एक्स की जगह हमने जो फार्मूला था वो हमने क्या लगाया था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लगाया था। क्योंकि यहाँ हाइपर ज्योमेट्रिक है तो फिर हम फार्मूला हाइपर ज्योमेट्रिक का लगा रहे हैं। अब मैं ओपन करती हूँ सीरीज़ को तो मेरे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 to n, ये x हमारे पास है। अच्छा, इसको ओपन करती हूँ केवल का, तो मेरे पास कहाँ तक ओपन करने, क्योंकि x है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर यहाँ x है तो आप इसे नेक्स्ट सीरीज तक ओपन करेंगे। अगर यहाँ x के साथ x माइनस 1 है देन x माइनस 2 तक ओपन करेंगे उसकी नेक्स्ट सीरीज तक। अब यहाँ आपके पास x है तो आप इसको कैसे ओपन करोगे, k माइनस 1 फैक्टोरियल, इट्स अ फार्मूला ऑफ द कम्बिनेशन। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 फैक्टोरियल एंड k माइनस x फैक्टोरियल। एंड हमारे पास ये जो चीज़ है ये सेम रहेगी, जो कि क्या है, n माइनस के n माइनस x, इन साथ में हमारे पास n पावर n। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इस पहले तो हमारे पास ये हो गया कैंसल आउट, ठीक है। अब हमारे पास रह गया रिमेनिंग k और इस सीरीज़, ये जो हमारे पास सीरीज़ बन रही है इस सीरीज़ को हम क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अब आपके पास क्या बन जाएगी, अच्छा अब आपने लिमिट्स भी आपकी चेंज हो जाएगी। बिकॉज x माइनस 1 है तो हम इधर क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे तो 0 आएगा ना। तो हमने अब कहाँ से लेनी है, x हमारे पास जो लिमिट्स आएंगी 1 से n तक होंगी। अब हमारे पास k क्योंकि कॉन्स्टेंट है इसको हम सेम रहने देते हैं। सीरीज़ को ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, k माइनस 1 एंड x माइनस 1 आपके पास आ गया। दिस k माइनस 1 x माइनस 1 आपके पास ये सारी सीरीज क्लोज हो गई है। देन साथ आपके पास जो वैल्यूज़ आपने लिखी हुई थी जिनमें हमने कुछ भी चेंजिंग नहीं की है आपने वो लिख देनी है। अब यहाँ तक ये हमारे बन गया है फार्मूला। अब हमने इसको कैसे करना है सॉल्व। अब हम लेट करते हैं ताकि हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो शॉर्ट हो जाएं और इजीली हम उसे सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब लेट आपने क्या करना है, हम कहते हैं कि लेट हम कर लेते हैं, सपोज कर रहे हैं कि जो हमारे पास y है वो है x माइनस 1 की, दिस वन के लिए x माइनस 1 को हमने सपोज कर ली, इट्स इक्वल्स टू y है। अब हम क्योंकि जो हमारे पास कांस्टेंट चीज़ है उसको हम बाहर लेते हैं, n भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू। मेरे पास जो म्यू आएगा वो k बाहर आ गया है एंड n
एंड दिस वन, ये मैंने क्या ले ली हैं, बाहर ले ली हैं, जो कि मैंने लिख दी हैं ऐसे। अब आपके पास जो लिमिट्स थी, देखिए लिमिट्स चेंज होगी। अब आपके पास लिमिट्स क्या है, x1 है ना, ठीक है। आपने यहाँ क्या पुट करना है, 1 पुट करना है लोअर लिमिट, तो आपके पास लोअर लिमिट y की क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अपर के लिए n पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, n-1 आ जाएगी। लिमिट्स आपने मस्ट चेंज करनी है, आपने अपनी फोकस रखना है लिमिट्स पे भी, क्योंकि अगर लिमिट्स आपने सही पुट की हैं तो आपका क्वेश्चन ट्रू होगा। अगर आप लिमिट्स में मिस्टेक कर रहे हो तो इट्स मीन इट्स अ रॉन्ग, ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। देखो हमारे पास यहाँ x क्या थी, 1 था। जब हमने x को वेरिएबल y में कन्वर्ट किया है और हम सपोज कर लें कि y इज इक्वल्स टू है x-1 के, तो हमने फिर लोअर एंड अपर लिमिट्स को पुट करके देखना है। लोअर लिमिट्स हमारे पास क्या थी, 1 थी, मैंने यहाँ 1 पुट किया तो 1-1 इज इक्वल्स टू 0, तो लोअर लिमिट मेरे पास 0 होगी। और अपर लिमिट मेरे पास x की n थी, तो मैंने यहाँ n पुट किया तो क्या आ जाएगा, n-1, और मैंने ये लिख दिया n-1 इसकी अपर लिमिट है। अब हमने लिखना है k-1 एंड इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, y, क्योंकि मैंने खुद सपोज किया, लेट किया। एंड देन मेरे पास क्या आ गया, n-k, और क्या आ जाएगा n-1 y। अब ये मेरे पास क्या है, देखो मैंने यहाँ n लिखा ना, x की वैल्यूज़ में चेंज कर सकती हूँ। कैसे चेंज कर सकती हूँ, या आप देखो x है ना, x तो 1 को दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी तो y+1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्योंकि माइनस था तो ये सारी वैल्यूज़ दरमियान वाली माइनस हो जाएंगी, और मैंने लिख दिया x की जगह ये वैल्यूज़ लिख दी हैं y+1, लेकिन साइन की वजह से, क्योंकि साइन बाहर माइनस का था तो मेरे पास अंदर वाली वैल्यूज़ जो है वो माइनस में चेंज होगी। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को अगर हम सम करते हैं, ठीक है, हमारे पास देखो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ हमने लिखा है n एंड दिस वन, ठीक है। अब हम सम करते हैं और फार्मूले को क्लोज करते हैं। आप देखो के से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म रह जाएगी n-1 रह जाएगी, और यहाँ हमारे पास y से कैंसिल हो जाएगा तो स्मॉल n-1 रह जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ ये टर्म रहेगी। अब इसको हम ओपन करते हैं। जब आप ओपन करोगे ना इस टर्म को, और आपके पास फार्मूला लगेगा कम्बिनेशन का, इसको भी आपने कम्बिनेशन से ओपन करना है, इसको भी ओपन करना है। तो मैं इसको ओपन करके इसका आंसर लिखती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल, जो यहाँ नीचे टर्म आ रही है वो ऊपर चली जाएगी उसकी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या रह जाएगा, n-1 फैक्टोरियल, और आपके पास यहाँ भी आपने ओपन किया टर्म n-n फैक्टोरियल, या आपके पास ओपन होगी है वैल्यूज़ जो आपने किए हैं। साथ में आपके पास एक और वैल्यूज़, अगर मैं इधर सेपरेट करके, एक मिनट, ये मैं टर्म जो है आपको सेपरेट एंड ओपन करके लिख के दे रही हूँ ताकि आपको मोर क्लियरली नज़र आए। n-1 फैक्टोरियल एंड n-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल एंड n-1, यहाँ से मैं आपको ये समझाती भी हूँ टर्म कि हमारे पास ये कैसे आया है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स आप देखो कि हमने n, ये कैपिटल N इट्स अ पॉपुलेशन एंड इट्स अ सैम्पल n, ठीक है। हमारे पास 2n गिवन है, हमने इसको सॉल्व किया। देखो n-1 फैक्टोरियल आ गया, और n-n इसके नीचे जो आ रहा था n-n फैक्टोरियल, वो हम ऊपर ले गए हैं न्यूमिनेटर्स में, तो हमारे पास n-n फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास वैल्यूज़ थी, स्मॉल वैल्यूज़ जो हमने ओपन की हैं वो हमारे पास ऊपर आ गई हैं, ठीक है। इसको ओपन किया तो आपके पास ये आ गया n-1 फैक्टोरियल n-1 एंड n का फैक्टोरियल। अब आप देखो आपके पास कटिंग क्या चीज़ हो रही है, ये आपके पास कटिंग हो गई है, ठीक है। बाकी आपके पास क्या कटिंग हो रही है, ये देखिए ये चीज़ कटिंग हो रही है, एंड आपके पास ये भी कटिंग हो गया। आपके पास जो टर्म रह गई है, जो रिमेनिंग टर्म है ना, वो आपके पास रह गया k-n दिस वन n। अब हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम पढ़ते हैं, मीन पढ़ते हैं फॉर द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हमारे पास मीन क्या होता है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं ना, आपके पास क्या आई हैं n, k एंड n। हमारे पास हम कहते हैं कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके पास p होता है वो किसके होता है, यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इट्स मीन हमारे पास म्यू क्या आ जाएगा n, एंड ये टर्म जो हमारे पास इक्वल आ रही है दिस वन इज इक्वल्स टू p। सो हमने प्रूव कर लिया है कि मीन इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है np फॉर द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमने मीन को प्रूव किया। स्टूडेंट इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने सिंपल मीन का फार्मूला लगाना होता है। फंक्शन की जगह आपने अगर बाइनोमियल कर रहे हो तो बाइनोमियल का फंक्शन लगाना है, और अगर आप हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आपने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन लगाना है। आई होप स्टूडेंट आपको इस प्रूफ की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है इस प्रूफ में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह।